हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल वाई एडुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर लेकर आ गए हैं CTET दिसंबर 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पिछले वीडियो में 90 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 91 नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का यानी 91 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा एक और दो के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। फटाफट जवाब दीजिए, 91 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें दो ही पात्र हो, जिसके शब्दों वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो कौन सा विकल्प 91 का सही है। तो 91 का चौथा विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? चौथा विकल्प से है, जिसमें शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली का क्या हो, चित्रात्मक हो। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर करा है भाषा सिखाने, क्या करा है, भाषा सिखाने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। मुख्य अंतर का क्या आधार है? साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन। तो 92 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। तो 92 नंबर का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से भाषा परिवेश। क्या है? भाषा परिवेश। 93 नंबर क्वेश्चन है, करा एक समावेशी कक्षा में, क्या करा है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का क्या है, प्रतिकूल है। पहला विकल्प है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा विकल्प है बच्चों परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा विकल्प है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा विकल्प है प्रिंट सामग्री माहौल भाषा सीखने में क्या करता है, सहायक होता है। तो 93 का कौन सा विकल्प सही है। तो 93 का पहला ही विकल्प से, कौन सा पहला ही विकल्प से है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास क्या होता है, शीघ्रता से होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है पत्र पत्रिका, क्या करा है, पत्र पत्रिका भाषा सिखाने में क्या है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक है या बाधक है। तो 94 का कौन सा विकल्प से है। तो 94 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प से साधक है। क्या है, साधक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से, करा है भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, क्या है। पहला है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। क्या करा है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती हैं। केवल बच्चों, क्या करा है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती हैं। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो कौन सा विकल्प सही है। तो 95 का दूसरा विकल्प से, कौन सा दूसरा विकल्प सही है, सीखने सिखाने के दौरान भी क्या होता है, चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर करा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता, क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्गों की पहचान। तो 96 नंबर का कौन सा विकल्प से है, फटाफट जवाब देंगे। तो 96 नंबर का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प सही है। अब आप लोग 97 नंबर देखिए फटाफट और जवाब दीजिए। करा है द्विभाषिक, क्या करा है, द्विभाषिक बच्चे डैश, क्या करा है, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास सामाजिक, क्या करा है, सामाजिक सहिष्णुता, क्या करा है, सही सुनता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञानात्मक सीमित या संज्ञानात्मक विस्तृत होते हैं, संज्ञानात्मक या सक्रियात्मक सीमित होते हैं या सक्रियात्मक
केंद्रित होते हैं। तो फटाफट जवाब दीजिए 97 नंबर का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से ही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, कह प्राथमिक स्तर पर क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में किसका, तो लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वर्तनी है, मौलिक विचार है, सूत लेख है या सुलेख है। तो 98 नंबर का कौन सा विचार विकल्प से है, तो 98 नंबर का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से है सूतलेख। 99 नंबर क्वेश्चन है, करें प्राथमिक स्तर की, क्या करा है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। अगर तुम पापा की जगह होती, क्या करा है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। फटाफट जवाब दीजिए। अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमताओं के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से। तो 99 नंबर का कौन सा विकल्प से, तो 99 नंबर का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से है चिंतन क्षमताओं के विस्तार से। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया, क्या करा है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश में, डैश ने किया, क्या किया, पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर। तो कौन सा विकल्प 100 का सही है, तो 100 का दूसरा विकल्प से वाइगोत्स्की की, वाइगोत्स्की। अब हम लोग चलेंगे 101 नंबर क्वेश्चन पे। 101 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का लक्ष्य है 5000 MCQ का, कितना का, 5000 MCQ का लक्ष्य है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा, क्या करा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता क्या हो, ना टूटे। भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने। तो 101 का कौन सा विकल्प से है, तो 101 का पहला विकल्प से भाषा प्रयोग, क्या है, भाषा प्रयोग। दूसरा क्वेश्चन है 102 नंबर, भाषा कौशल के बारे में, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, यानी भाषा का जो कौशल है उसमें आप किस विचार से सहमत हैं। तो पहला है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, दूसरा है यह एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो करते हैं, तीसरा है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, चौथा है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो 102 नंबर का कौन सा विकल्प से है, तो 102 नंबर का पहला ही विकल्प से है, कौन सा विकल्प, पहला ही विकल्प से है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, प्राथमिक स्तर पर, क्या करें, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। तो सबसे पहली शर्त क्या है, पहला विकल्प है निवेश समृद्ध, क्या करें, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर में सुसज्जित, क्या करें, सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक। तो 103 का कौन सा विकल्प से है, तो 103 का पहला ही विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला ही विकल्प सही है। अब हम लोग बात करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन का, बच्चों के भाषा, क्या करा है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी है, बच्चों को डैश करा भाषा प्रयोग का अवसर देना, व्याकरण सीखने, क्या करा है, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, यानी पुरस्कृत करना यानी पुरस्कार देना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। तो 104 नंबर का कौन सा विकल्प से है, तो 104 नंबर का पहला विकल्प से, कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से भाषा प्रयोग का क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। 105 नंबर का क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, यानी पोर्टफोलियो डैश में क्या चीज़ में मदद करता है। तो 5 का पहला विकल्प 105 का, बच्चों को अभियुक्त वातावरण देना, बच्चों को भययुक्त वातावरण देना, समक्ष क्या करा है, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने, कार्य को क्या करना, संचित करने में। तो 105 का कौन सा विकल्प से है, तो 105 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प से क्रमिक प्रगति का क्या करना, आकलन करना। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, कह रहा है भाषा के माध्यम से, क्या करा है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है किसका है, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का, या राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का। तो कौन सा विकल्प 103 का, यानी 106 का सही है। तो 106 का चौथा विकल्प से है, कौन सा विकल्प से है, चौथा विकल्प से है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का। 107 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे
और ध्यान से देखेंगे और इसका जवाब देंगे आप लोग। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर, क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में, क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे क्या हो, मानक वर्तनी में लिख सके, सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। तो कौन सा विकल्प 107 का सही है? तो 107 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प से विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या करे, लिख सके। 108 नंबर है पहली कक्षा की हिंदी भाषा, क्या करें, पहली कक्षा की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या को सबसे अधिक महत्व देंगे? निबंध को, कहानी को, नाटक को या डायरी को? तो कौन सा विकल्प 108 का सही है? तो 108 का दूसरा विकल्प से कहानी को, किसको? कहानी को देंगे। 109 नंबर क्वेश्चन है वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का, क्या करा है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। क्या किया? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक संस्कृति, व्यवहारवादी संस्कृति। तो 109 नंबर का कौन सा विकल्प से है? तो 109 नंबर का तीसरा विकल्प कौन सा? तीसरा सामाजिक संस्कृति। 110 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में जो है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी, क्या करा है, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, बच्चों को व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो 110 का कौन सा विकल्प से है? तो 110 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प से प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। 111 नंबर क्वेश्चन है पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहला है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। दूसरी कहेंगे बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द सुनाएं। तीसरा है बच्चों की कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। चौथा है बच्चों की कविता में आए 5 शब्द बताने को कहेंगे। तो 111 का कौन सा विकल्प से है? तो 111 का पहला ही विकल्प से बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंदीदा कोई कविता गाए या सुनाएं। 112 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधियाँ, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? पहला है घटना वर्णन करना, दूसरा कहानी का शब्द दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो 112 का कौन सा विकल्प से है? तो 112 का दूसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प सही है। 113 नंबर है मुद्रिता, क्या कर रहा है, मुदिता अक्सर स को स बोलती है। मुदिता किस भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटियों का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो 113 का कौन सा विकल्प से है? तो 113 का तीसरा विकल्प से भाषागत ज्ञान का क्या है? अभाव है। अब हम लोग चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पर। 114 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की भाषाई, क्या कर रहा है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है? क्या है? पहला है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, वेरी गुड। अगला है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। उससे अगला है तीसरा है बच्चों की शिक्षक परस्पर औपचारिक बातचीत। अगला है बच्चों के शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास करना। तो 114 का कौन सा विकल्प से है? तो 114 का पहला ही विकल्प से बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत करना। 115 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा, क्या करा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब क्या है? नहीं है। तो चलिए अपने द्वारा कहे गए बात को तार्किक पुष्टि करना। दूसरे है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना। तीसरा है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। चौथा है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो 115 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से भाषा संबंधी व्याकरण को क्या करना? कंठस्थ करना। 116 नंबर है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्या होता है? क्रियाशील होता है। अंग्रेजी मातृभाषा,
प्रदेश की भाषा हिंदी। तो कौन सा विकल्प 116 का सही है? तो 116 का दूसरा विकल्प से मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। 117 नंबर क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को डैश क्या होना चाहिए? पहला है विविध भाषा प्रयोग। क्या करा है? विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है व्याकरण के नियम समझा दिए जाए ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा क्या करें? सीख सके। तीसरा है सतत और व्यापक आकलन। क्या है? सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया में मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। चौथा है कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो 117 का कौन सा विकल्प से है? तो 117 का पहला ही विकल्प से है, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराने के अवसर क्या होना चाहिए? दिए जाना चाहिए। 118 नंबर क्वेश्चन है, करें संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है। क्या करती है? उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। क्या करती है? छोड़ देती है। कहते हैं उसे लिखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या डैश से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, दृष्टिबाधित या डिसलेक्सिया। तो कौन सा विकल्प 118 का सही है? तो 118 का पहला विकल्प से डिस्ग्राफिया। 119 नंबर क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता पर जोर जोर से क्या करेंगे? पढ़वाएंगे या पढ़ेंगे। दूसरा है कविता को टेप रिकॉर्डर। क्या करा है? कविता को टेप रिकॉर्डर में सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों को ध्यान दिया जा सके। तीसरा है कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों के विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। चौथा है एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। तो कौन सा विकल्प 119 का सही? तो 119 का तीसरा विकल्प सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो क्या वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं? वे घटनाओं, पात्रों को उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। तो 120 का कौन सा विकल्प से है? तो 120 का तीसरा विकल्प से है। तो चलिए, आज का सेशन समाप्त हुआ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहनों को इसका फ़ायदा होगा। और अगला पार्ट देखने के लिए 121 यानी 121 से 150 तक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।